जो परम पूज्य बाबा साहेब की वजह से उनको अधिकार मिला, आज वो घरों में बैठी है, बाबा साहेब को नहीं जानती। बाबा साहेब के जानने के लिए मतलब बाहर निकलना चाहिए, वो बाहर निकलेगी तो उनको पता चलेगा कि हमारे लिए क्या किया है बाबा साहेब। कल उन्होंने भारत का संविधान बना के उसमें पूरा किया और सारे अधिकार हमें दिलाए। तो यहाँ पर आती हैं तो क्या संकल्प लेके जाती हैं? हम सकल 23 सितंबर 1917 यह वह तारीख है जिसको सुनहरे अक्षरों में इतिहास में दर्ज करा दिए थे। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। मेरे पीछे का दृश्य आपको देखकर पता चल गया होगा कि इस वक्त मैं संकल्प भूमि पर हूँ। जी हाँ, 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब संकल्प लिए थे और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने थे। यही वो पेड़ है जहाँ पर परम पूज्य बाबा साहेब बैठकर सोचे और अपने ऊपर जो उनके ऊपर बीता हुआ था, जो छूत उनके साथ हुआ था, जो भेदभाव हुआ था, उससे वो ग्रसित होकर इस पेड़ के नीचे बैठे थे और वहीं से संकल्प लिए। आज मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे साथ भेदभाव छूत हो रहा है और जो मेरा समाज है, जो दबा कुचला लोग है, वो कैसे आखिर किस स्थिति में वो जीता होगा। उन्हीं लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए यहाँ से वो संकल्प लिए थे और सभी गरीबों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने थे। खासकर महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के ऊपर जो शोषण होता था, जो अत्याचार होता था, जिस तरह से उन्हें चार दीवारी के बीच में कैद करके रखा जाता था, खासकर महिलाओं को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो सारे हक अधिकार दिलाए और हिंदू कोड बिल भी बनाए। और मैं खासकर महिलाओं से आपको रूबरू कराऊंगी। आज जो यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं कि मैं संकल्प भूमि पर जा रही हूँ, तो वहाँ से मैं क्या संकल्प लेकर जाऊँगी, मैं बात कराऊंगी खासकर महिलाओं से। हमारे साथ मैम है, मैं इनसे जानना चाहूँगी। पहले तो मैम आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो। मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और 2006 से मैं इस संकल्प भूमि ट्रस्ट की मेंबर हूँ, ट्रस्टी हूँ और यहाँ से 2006 से अब तक कंटिन्यू संकल्प दिवस मनाते आ रहे हैं। बाबा साहेब ऐसा क्या काम किए थे जो लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर संकल्प लेने के लिए आते? बाबा साहेब ने जब अपनी बाहर फॉरेन की सर्विस, अमेरिका की सर्विस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पास करके इधर आए, तो बड़ौदा रियासत में महाजी सियाजी गायकवाड़ ने उनको एक करारनामा दिया था कि वहाँ से पढ़ने के बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद 10 साल हमारे इसमें रियासत में नौकरी करनी पड़ेगी। तो उसी को पूरा करने के बाद वो यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ, 11 दिन रहना उनको मुश्किल हो गया, कहीं रहने के लिए जगह नहीं थी। पारसी धर्मशाला में उन्होंने स्टे किया और वहाँ पर उनके साथ जो भेदभाव और जो उनके साथ बिहेवियर हुआ, वो उससे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए 11वें दिन और उनसे बोला कि आप इस पारसी धर्मशाला को यहाँ से छोड़ दीजिए। उन्होंने बोला कि 2-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं जाने के लिए तैयारी करूँगा, लेकिन उन्होंने नहीं माने, बोले शाम तक आपको खाली करना है। बाबा साहेब बहुत परेशान हुए, अपना सामान लेकर वो वहाँ से आंसू से बहते हुए निकल कर आए। तब बड़ौदा बॉम्बे जाने वाली ट्रेन शाम को 9 बजे थी, वो 4 बजे यहाँ आके उन्होंने आश्रय लिया और संकल्प लिया कि मैं पढ़ा लिखा होने के नाते मेरे साथ ये बिहेवियर हो रहा है तो मेरी जो करोड़ों शोषित समाज है उसके साथ क्या होगा। तो उसके लिए, उत्थान के लिए उन्होंने संकल्प लिया और ये संकल्प उन्होंने भारत का संविधान बना के उसमें पूरा किया और सारे अधिकार हमें दिलाए। तो उस अधिकारों को जागरूक करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए ही हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। आप यहाँ पर आती हैं 2006 से निरंतर आती हैं, क्या संकल्प? बीच में मेरा ट्रांसफर हो गया ग्रेटर नोएडा। अच्छा, तो यहाँ पर आती हैं तो क्या संकल्प लेके जाती हैं? हम संकल्प यही लेकर जाते हैं, हम अपनी जो बहन, जो सोया हुआ समाज है, जो हमारी बहन बेटियाँ जिनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, उनको उठाने के लिए हम प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। मनुस्मृति बाबा साहेब क्यों जलाए? मनुस्मृति में हमें जो हमारे दलित समाज को और जो पिछड़ा समाज था उनके साथ बहुत ही मतलब तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह के पनिशमेंट दे रखे थे, तो बाबा साहब ने उसको जलाया और ये कहा कि मैं अपने समाज को इससे बाहर निकालूंगा, तभी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी, बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए। और महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की, मतलब किसी समाज का जो उत्थान है, मैं उससे देखता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी उन्नति की है। महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल दिया जो कि पारित नहीं हुआ था और आज की डेट में संसद में
पार्लियामेंट में लेडीज़ के लिए बिल ला रहे हैं। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि महिलाएं जो है कि ना तो घरों से बाहर निकल पाती थी, ना किसी से बातचीत कर पाती थी, ना अपने अधिकारों के लिए वो आवाज़ उठा पाती थी। जी मैम, क्या करने के लिए यहाँ पर आई हैं संकल्प? बस आज बाबा साहेब ने संकल्प किया था हमारे लिए और हमको सब अधिकार महिलाओं के लिए किया था, तो सब अधिकार हमको मिल रहा है, तो हमको अच्छा लग रहा है। बाबा साहब क्या संकल्प लिए थे यहाँ ये संकल्प लिए थे कि हमारे वो जाति का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, भेदभाव सब लोग रखते थे, तो हम उससे उगर गए हैं, मतलब जातिवाद से। अगर बाबा साहब संकल्प नहीं लिए तो क्या आप और हम यहाँ पर बोल पाते हैं? नहीं बोल पाते हम। अच्छा, जो आप जैसी महिलाएं जो घरों में बैठी हैं, अभी बाबा साहेब को नहीं जानती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या? जो महिलाएं आप जैसी और हमारे जैसी घरों में बैठी है, जो पाखंडवाद में लिप्त हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो परम पूज्य बाबा साहेब की वजह से उनको अधिकार मिला, आज वो घरों में बैठी है, बाबा साहेब को नहीं जानती हैं। अच्छा, तो उनके लिए हम ऐसा कहना चाहते हैं कि उसको यहाँ बाहर आना चाहिए और बाबा साहेब को जानना चाहिए कि बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत मतलब मेहनत की है, और उसको बाबा साहेब के जानने के लिए मतलब बाहर निकलना चाहिए। वो बाहर निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे लिए क्या किया है बाबा साहेब ने। मैं और लोगों से बात कराऊंगी, जो है कि खासकर महिलाओं से मैं बात कराऊंगी। इनसे जानना चाहूँगी ये कहाँ से आई हैं, आखिर क्या करने के लिए। मैम, क्या नाम है? शिल्पाबेन सोलंकी। आज यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? बाबा साहेब का दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा साहेब यहाँ पर क्या किए थे ऐसा कुछ कि आप यहाँ पर दर्शन करने? अब संकल्प भूमि है, इसलिए सब इकट्ठे हुए हैं मिलने के लिए। अभी तो संकल्प भूमि है, बाबा साहब यहाँ से क्या संकल्प लिए? एक मिनट। जी मैम। हाँ, संकल्प लिया था। जो उसने इतने पढ़े लिखे थे, फिर भी इसको इतनी दिक्कत होती थी, तो इतने संकल्प अछूत माना जाता था। उसने मतलब पढ़ा लिखा था, फिर भी तो उसने संकल्प लिया है जो मुझे जो तकलीफ हुई है ना, वो तकलीफ मेरा जो समाज में हो ना, उसको नहीं पड़नी चाहिए। उसने संकल्प किया था, इसीलिए वो संकल्प दिवस मना जाता है। आज हम यहाँ संकल्प लेते। अगर बाबा साहब संकल्प यहाँ से नहीं लेते, बड़ौदा की धरती से संकल्प नहीं लेते, तो क्या आप और हम यहाँ पर जो है कि चलकर आ पाते और बातचीत कर पाते? नहीं कर पाते ना। जब बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे, वो लंदन में डिग्री लेकर आए थे, फिर भी उनको इतनी तकलीफ हुई थी, तो हमें बिछड़े हुए दलित समाज के लिए कौन आगे आता? बाबा साहब आज आगे आए हैं, उसी ने ये संकल्प लिया, फिर भी उनको इतनी तकलीफ हुई थी। कहाँ से आई? मैं अहमदाबाद से आई। हाँ, गुजरात से। हाँ, गुजरात से। आप जैसी महिलाओं के जो पुरुष होते हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलने देते, आपके पति कैसे आपको बाहर निकलने देते? वो बाबा साहब ने जो आगे महिलाओं के लिए जो संकल्प किया है ना, इसके हिसाब से हम आज आगे बढ़कर इधर आ सके हैं। बाबा साहब की वजह से हम महिला सब इधर है। पूजा पाठ करती है? पूजा पाठ हमारे बाबा साहब है, उसी का ही पूजा पाठ होना चाहिए ना। हमारे हिसाब से तो बाबा साहब का ही पूजा। 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, पर हमारे लिए बाबा साहब ने किया ऐसा। 33 करोड़ देवी देवता वाले ने किसी ने हमारे लिए थोड़ा किया। वो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो अनामत रखी, वो किसने रखी? बाबा साहब ने ही रखी ना। 33 करोड़ देवता वाले ने कोई आकर बोले कि हमें लेडीज़ को आगे बढ़ाओ, बाबा साहब ने बढ़ाया, तो हम आज बाबा साहब की वजह से इधर है ना। बाबा साहब तक को जलाए थे जिसका नाम था मनुस्मृति। क्या कारण था कि मनुस्मृति को उनको जलाना पड़ा? वो तो जो स्मृति जलाया था ना, वो हमारे काम की नहीं थी। जो वो सवर्ण लोग है ना, उसके लिए थे, हमें पिछड़े लोगों के लिए नहीं हुई थी। उसमें तो हमको बहुत शूद्र गना था और बहुत नीचा गना था, तो वो नहीं माना जाता।